Hey, this is Legal Saloni. Let's talk about section 12 to 20. सेक्शन 12 बोलता है बार टू फर्दर सूट, कहता है कि ये प्लेंटिफ को रोक देगा अगर किसी किसी ऑर्डर में अगर आपको एक्सप्रेसली कह दिया गया है कि आप फर्दर सूट फाइल नहीं कर सकते हैं तो आप सूट फर्दर फाइल नहीं कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी कोर्ट में और उस कोर्ट में जहां सीपीसी अप्लाई होता है वहां आप नहीं फाइल कर सकते हैं सेम कॉज ऑफ एक्शन को लेके जो मना कर दिया गया है, उस कॉज ऑफ एक्शन को लेके आप नहीं जा सकते हैं। जैसे कि ऑर्डर 2 रूल 2, ऑर्डर 9 रूल 9, ऑर्डर 23 रूल 1, ऑर्डर 11 रूल 21, ऑर्डर 22 रूल 9, ये सारे ऑर्डर्स हैं जिनके अगेंस्ट में आप नहीं जा सकते हैं, एक्सप्रेसली बार कर दिया गया है प्लेंटिफ को जाने से। 13 कहता है कि व्हेन फॉरेन जजमेंट नॉन कंक्लूसिव, जनरल रूल यही कहता है कि फॉरेन जजमेंट जो होता है वो कंक्लूसिव होता है, यानी कि पावरफुल होता है, वो एप्लीकेबल है। अगर एक बार बाहर डिसाइड हो चुका है देश के बाहर भी तो वो इंडिया में भी एप्लीकेबल है, जनरल रूल ये कहता है। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। अगर मान लीजिए कि वो जो केस है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट ने नहीं डिसाइड किया है या फिर केस का मेरिट नहीं डिसाइड हुआ, नॉट ऑन मेरिट, मेरिट पे नहीं डिसाइड हुआ है, नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है, फ्रॉड हुआ है, या ब्रीच ऑफ लॉ इन इंडिया, किसी इंडिया के लॉ का वायलेशन है, या मान लीजिए कि इंटरनेशनल लॉ जो एक्सेप्टेड इंटरनेशनल लॉ है उसका वायलेशन है, तो फिर आप उस फॉरेन जजमेंट को भी चैलेंज कर सकते हैं, वो एप्लीकेबल नहीं होगा इंडिया में। सेक्शन 14 बात करता है प्रिजम्पशन ऑफ फॉरेन जजमेंट। फॉरेन जजमेंट का यही प्रिजम्पशन कोर्ट करेगी कि वो सर्टिफाइड है, वो ओरिजिनल है। सर्टिफाइड कॉपी का प्रिजम्पशन रहेगा अनलेस एंड अनटिल कि आप उसको कॉन्ट्ररी सिद्ध ना कर दें कि ये कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन का नहीं है और वो पांचों पिछले वाले किसी चीज में अप्लाई करता है, नेचुरल जस्टिस का वॉलेशन, फ्रॉड, इंटरनेशनल लॉ का नहीं फॉलो किया गया, या कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं था, या मेरिट पे डिसाइड नहीं हुआ, तो आप प्रिजम्पशन तोड़ भी सकते हैं। अब आते हैं प्लेस ऑफ सुइंग। 15 से 20 बात करता है प्लेस ऑफ सुइंग का, कहां आप सू कर सकते हैं, कोर्ट में कहां जा सकते हैं। सेक्शन 15 बात करता है कोर्ट इन विच एवरी सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड। सबसे जो लोएस्ट ग्रेड का कोर्ट होगा और कॉम्पिटेंट होगा वहीं आपको फाइल करना है सिविल कोर्ट में, यानी कि सिविल कोर्ट में। 16 बात करता है कि suit to be instituted where subject matter situate when suit related to, अगर आपका सब्जेक्ट मैटर जो है वो जहां है वहां आप फाइल कीजिए। इस तरीके का अगर नेचर है आपका, मान लीजिए कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का आप रिकवरी करना चाहते हैं, पार्टीशन कराना चाहते हैं, फोरक्लोजर कराना चाहते हैं, मतलब पैसा दे के आप अपना जो भी है आपका बकायदा खत्म करना चाहते हैं, आपका मॉर्गेज सेल आप करना चाहते हैं, रिडेम्पशन करना चाहते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ एनी राइट टू इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी का राइट का अगर बात हो रहा है, या फिर कंपनसेशन अगर आप मांगना चाहते हैं, रिकवरी मांगना चाहते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी का, तो इन 5 तरह के केस में आपको कहाँ पे आपको जाना है, तो जहां आपका वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है आप वहां जाकर केस कर सकते हैं जहां पर आपका प्रॉपर्टी है। 17 बात करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन जुरिस्डिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट। अगर डिफरेंट कोर्ट में आपका जा रहा है, मान लीजिए प्रॉपर्टी बहुत जगह पे आपका है और नहीं आप डिसाइड कर सकते हैं कि दोनों स्टेट में या दोनों कोर्ट में किस कोर्ट में हम जाएं, दोनों का एप्लीकेशन हो सकता है, तो आप दोनों में से किसी भी कोर्ट में आप जा सकते हैं जो भी आपके पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन को फॉलो कर रहा है, यानी कि जो भी आपके लैंड प्रॉपर्टी का जो भी वैल्यू है, सूट वैल्यू है, उसको जो भी कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है उसमें जाइए। जैसे कोर्ट भी डिसाइडेड होता है कि इतना लाख तक ये, इतना लाख तक ये कोर्ट करेगा डिसाइड, तो उसी में आपका जो एप्लीकेशन जिसपे है बेस्ड उस पे जाइए। 18 बात करता है जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट आर अनसर्टेन। अगर मान लीजिए कि जुरिस्डिक्शन नहीं पता चल रहा है कि किस कोर्ट में जाना सही रहेगा, पता ही नहीं चल रहा, समझ ही नहीं आ रहा, तो उस कोर्ट में जाना है जहां पे आपका पेक्यूनरी और सब्जेक्ट मैटर जो है वो रहता है, जहां पर आपका सब्जेक्ट मैटर है, आपका जो प्रॉपर्टी वो है, और साथ ही साथ पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन जहां पर भी है आप वहां चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है अगर अनसर्टेनिटी है तो। 19
19 का बात करता है कि कंपनसेशन फॉर रॉन्ग्स टू पर्सन और मूवेबल्स। अगर आप कंपनसेशन मांगने के लिए फाइल करना चाहते हैं तो इधर तो प्रॉपर्टी की बात ही नहीं है, तो फिर आप कहाँ करेंगे, तो आप वहां करेंगे जहां पर डिफेंडेंट रहता है या अपना कैरी करता है बिजनेस या फिर अपने पर्सनल गेन के लिए वो वर्क करता है, पीजीबी, तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 20 बात करता है अदर सूट। इसके अलावा कोई और तरह का सिविल सूट है तो आप वो फाइल कर सकते हैं जहां डिफेंडेंट रहता है या जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है या फिर जहां पर वही कैरी करता है अपना बिजनेस या फिर अपना पर्सनल वर्क करता है गेन्स के लिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगल सलोनी। हाउ you are revising CPC, please comment in the comment section. Thank you so much.